हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपके एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट में अगर आप प्री की कट ऑफ यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं तो आपको सीबीटी 2 में जो है जाने का मौका मिलेगा। और सीबीटी 2 से आपको जाने का मौका आपको नहीं ढूंढना है, आपको ये सोचना है कि अगर मैंने सीबीटी फर्स्ट यहाँ पर क्रैक कर लिया है ना, तो मुझे सीबीटी 2 क्रैक करके एक अच्छा स्कोर करके मुझे कम से कम एक पोस्ट तो मुझे है ना फिक्स करनी है अपने लिए। ठीक है। और रेलवे के अंदर जॉब करना बड़ा ही बहुत मस्त तरीका होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि रेलवे में जॉब करने के बाद में आपको इंडिया के अंदर आप लोग कहीं पर भी घूम सकते हैं। ठीक है, आपको ट्रेन का टिकट मिलता है, सब कुछ आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटी आपको मिलती है। तो अपना आप लोग एक ड्रीम यहाँ पर आप लोग सेट कर लीजिए कि मुझे इस बार की जो पोस्ट है ना, इसमें एक पोस्ट हमेशा लेनी है और कन्फर्म लेनी है मुझे हमेशा। ठीक है। तो इस वैकेंसी में आप लोग 35,000 वैकेंसी है और अभी आपके यहाँ पर प्री के अंदर 7 लाख बच्चे यानी कि 20 गुना बच्चे पास किए जाएंगे। तो वो पास करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर आपने मेहनत करी है तो। जिसने मेहनत नहीं की है उसके लिए तो बहुत ये पहाड़ के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 1.25 करोड़ बच्चों में से आप लोग 7 लाख में आओगे तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन अगर आप एक जेन्युइन बंदे हैं, ठीक है, और आपने बहुत अच्छी से मेहनत करी है ना, तो आप अगर आप 7 लाख में आ जाते हैं ना, तो फिर 7 लाख से आपको आना है 35,000 के अंदर। मैं तो कह रहा हूँ कि आपको टॉप रैंक लेके आनी है, ताकि आपको मनपसंद आपको पोस्ट मिल सके। तो उसी की स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूँ, और सिर्फ स्ट्रेटजी आपको नहीं बताऊंगा, आपको बताऊंगा कि आपको उस पर काम कैसे करना है, और उसकी लाइव क्लास हम लोग यहाँ पर लेने वाले हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि आज से मैं आपकी शाम को 9 बजे से लाइव क्लास लूँगा। हम लोग यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे इसके बारे में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ यहाँ पर। साथ में बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि सर रिजल्ट जो है वो 15 जनवरी को ही आएगा या उससे पहले भी आ सकता है। ये सारी बातें हम लोग वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में ही बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली अपडेट और नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो। चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, कॉन्सेप्ट हो या फिर बोर्ड या जेईई नीट के कोई भी आपका डाउट्स हो, इन सब का सॉल्यूशन है फिलो ऐप। 24/7 किसी भी समय अपने डाउट्स यहाँ पर आप लोग क्लियर कर सकते हैं, वो भी 3 इजी स्टेप्स के अंदर। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से ऐप को डाउनलोड करना है। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर से साइन अप करना है और क्वेश्चंस की फोटो ले या फिर इसको आप लोग टाइप भी कर सकते हैं। फिलो ऐप आपको 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से आपको कनेक्ट कर देगा। सो गाइज, एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फिलो। 10% ऑफ के लिए हमारा कूपन कोड आप लोग यूज़ कर सकते हैं। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। थैंक यू सो मच। तो देखिए, सबसे पहला सवाल तो विद्यार्थियों को यहाँ पर ये था कि सर आपका जो हमारा सीबीटी फर्स्ट का रिजल्ट है, क्या वो 15 जनवरी को ही आएगा या उससे पहले भी आ सकता है। तो अगर आपने जो नोटिस हमारे पास यहाँ पर आया था, वो नोटिस अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि बाई 15 जनवरी। ठीक है, यानी कि 15 जनवरी तक आपका रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, यानी कि इससे पहले भी आ सकता है आपका। तो ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन बहुत कम चांस है कि पहले जल्दी जारी कर दे, लेकिन फिर भी संभावना है। लेकिन ये है कि 15 जनवरी तक आपका रिजल्ट जो है वो कंफर्म आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपको सभी को पता है, इस बारे में ज़्यादा बातें करेंगे नहीं। अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि अगर आपको सीबीटी फर्स्ट आप लोग क्रैक कर लेते हैं तो सीबीटी 2 में आपको कितना स्कोर कम से कम करना पड़ेगा आपको, ताकि आपको एक पोस्ट कम से कम मिल जाए। ठीक है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे हमारी लाइव क्लास के बारे में कि हम लोग कैसे पढ़ना चाहिए हमें सीबीटी 2 में अच्छा स्कोर करने के लिए, और हम लोग कैसे पढ़ेंगे, हमारा टाइम शेड्यूल क्या रहेगा, ये सारी बातें हम लोग देखने वाले हैं। देखिए एक बार, देखिए सीधी सी बात है, अगर आप सीबीटी 2 यहाँ पर दे रहे हैं, आपको पता है कि 14 से 18 आपका एग्जाम है यहाँ पर। ठीक है, 14 से 18 फरवरी आपका एग्जाम चलेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं सीबीटी 2 की, तो देखिए इसके अंदर आपके जो मैथ्स प्लस रीजनिंग, इन दोनों के जो मिक्स क्वेश्चन आएंगे आपके, वो आने हैं आपके यहाँ पर 70 के आसपास। ठीक है, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन लगभग रेशियो आपका यही रहता है यहाँ पर। और बाकी हम बात करते हैं यहाँ पर जीके, आपके जनरल साइंस, ठीक है, और करंट, ये टॉपिक जो मिलकर के आते हैं आपके 50 नंबर के। ठीक है, आपके 50 ही क्वेश्चन होते हैं, 50 ही नंबर होते हैं, यानी कि हमारे पास टोटल जो आएंगे वो 120 क्वेश्चन आएंगे, और ये 120 नंबर के होने वाले हैं। ठीक है, और अब आपको पता होगा कि यहाँ पर जो आपको टाइम मिलेगा वो मिलेगा 90 मिनट। कितना मिलेगा टाइम? 90 मिनट। ठीक है, तो आपको थोड़ी बहुत आपको यहाँ पर स्पीड भी इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता था कि प्री के अंदर, टायर फर्स्ट के अंदर जो पेपर हुआ था आपका प्री वाला, उसमें भी आपके 100 क्वेश्चन थे। यहाँ पर क्वेश्चन कितने हैं? 120 क्वेश्चन आपके यहाँ पर बढ़ चुके हैं, 20 क्वेश्चन का यहाँ पर डिफरेंस आ चुका है, लेकिन टाइम दोनों के लिए सेम है। तो यानी कि आपको यहाँ पर जो आपके पास ये 20 क्वेश्चन है ना, इसका टाइम आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा, आपको थोड़ी सी आपको स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी अगर आप प्री क्वालिफाई करके आए तो। ठीक है,
और देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको अगर आप CB2 यहाँ पर एग्ज़ाम बैठते हैं, तो अगर आपको जॉब चाहिए ना, तो मैं आपसे देखो ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि आपको कम से कम आपको 80 प्लस नंबर तो लाने पड़ेंगे। 80 प्लस नंबर तो आपको लाने पड़ेंगे कोई ना कोई पोस्ट लेने के लिए। और ये मैं सभी के लिए बता रहा हूँ, आपके लिए, ठीक है। और ये आपका यहाँ पर रहेगा रो मार्क्स, ठीक है। ये सिर्फ आपका मैं बता रहा हूँ, कम से कम आपको इतने नंबर का स्कोर तो करना पड़ेगा। हालांकि आपको टारगेट जो रखना है वो 100 प्लस का रखना है, ठीक है। 100 प्लस आपका टारगेट रखना है। और मैं आपके लिए यहाँ पर जो है डेली क्लास लूँगा शाम को 9 बजे, ठीक है। सभी लोग इसको एक बार नोट कर ले। यहाँ पर डेली हम लोग यहाँ पर 9 PM पर 9 PM पर हमारी डेली यहाँ पर लाइव क्लास होगी, ठीक है। और इस लाइव क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार, ठीक है। इस लाइव क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखो आपके CBT फर्स्ट के सारे पेपर मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। CBT फर्स्ट 2019 वाली वैकेंसी है, जो कि आपके देखो मैं इसको 2021 ही लिखता हूँ, क्योंकि 2021 में पेपर हुए हैं पूरे आपके, ठीक है। 20-21 में हुए थे आपके पेपर, ठीक है। तो आप लोग समझ जाना इस बात को, तो ठीक है। तो CBT फर्स्ट के जितने भी आपके पेपर हैं यहाँ पर सारे सेट में आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ। अब आप पूछेंगे कि सर CBT फर्स्ट का CB2 से क्या मतलब है। देखो आपसे कहता हूँ, ये मैं आपसे गारंटी लेता हूँ लिख करके, कि अगर आप लोग CBT फर्स्ट के सभी पेपर सोल्व कर लेते हैं तो आपके 80 से 85 नंबर सिर्फ और सिर्फ CBT फर्स्ट के बिहाफ पर ही आपके आ जाएंगे। क्योंकि ध्यान रखना 80 से 90% पेपर हमेशा रिपीट होता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप SSC के कोई भी पेपर उठाकर देख लीजिए। और SSC का जो एग्जाम लेती है वो लेती है TCS, ठीक है। और TCS की खास बात होती है कि वो क्वेश्चन की वैल्यू को चेंज करती है, क्वेश्चन का पैटर्न कभी चेंज नहीं करती है, ठीक है। तो आप लोग कम से कम ये पेपर आप लोग सोल्व करके जाना। और इसका फायदा आपको क्या मिलेगा, देखो आपको मिलेगा करंट अफेयर के अंदर भी, ठीक है। क्योंकि ये 2020 आपका दिसंबर से स्टार्ट हुआ था, यानी कि आप 2020 को छोड़ दो एक बार, तो 2021 के आपके मान सकते हैं। तो आपको बताइए रेलवे जो करंट पूछता है वो 1.5 से 2 साल तक की करंट पूछ सकता है यहाँ पर। तो 1 साल का पूरा पूरा जो आपने क्वेश्चन यहाँ पर पढ़े थे ना, वो सारे आपके काम आ जाएंगे इसमें। यानी कि आपकी इसमें करंट भी आपके काम आएगी, आपकी GK भी काम आएगी, मैथ रीजनिंग भी आपके काम आएगी। तो अगर आप ये पेपर सोल्व कर लेते हैं सारे के सारे, तो ये श्योर है कि आप 85 प्लस सभी विद्यार्थी यहाँ पर कर पाएंगे। लेकिन सिर्फ इन पेपर को देखने से आपका नंबर नहीं आएंगे, इन पेपर को आपको ढंग से एनालिसिस करना होगा। और आपको उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्वेश्चन को स्पीड कैसे करना है। और वो कैसे बताएंगे हम लोग डेली लाइव क्लास के थ्रू। पूरा पेपर मैं आपको सोल्व करवाऊंगा, मैथ्स के, रीजनिंग के। और लास्ट में हम लोग जो है थोड़ी सी कैलकुलेशन पर भी काम करेंगे, ठीक है, कि हमें कैसे फास्ट करना है, गुणा भाग स्क्वायर वर्ग, ये सारी चीज़ें हम लोग क्लास के एंड में हम लोग सीखेंगे। यानी हर प्रकार से मैं आपको ट्रेन करूंगा और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आप पढ़ाते नहीं है, तो मैं ऑफलाइन क्लास भी लेता हूँ, ठीक है। अनअकैडमी मैंने पढ़ाया हुआ है। अब मैं आपको यूट्यूब पर यहाँ पर सारे टॉपिक आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। और अगर आप बोलो कि सर कोई पर्सनल टॉपिक जो हमें समझ नहीं आ रहा है, तो मैं उसकी भी क्लास यहाँ पर लगा दूँगा आपके लिए, ठीक है। तो मैथ्स रीजनिंग की मेरी गारंटी है, मैथ्स रीजनिंग आपके 70 में से 70 नंबर मैं ला के दूँगा आपको। 70 में से 70 जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके मैथ रीजनिंग की, वो पूरी गारंटी मेरी है आपकी। बाकी GK GS करंट आपको पता है कि हम लोग CBT फर्स्ट के पेपर सोल्व करेंगे ना, तो इसमें हम लोग सब कुछ देख के जाएंगे एक बार, ठीक है। तो आपको इससे तैयार हो जाएगी। तो ये फिक्स है कि 85 प्लस का जो मैटर है ना, वो आपको मैं तैयार करके दूंगा। बाकी थोड़ी बहुत मेहनत आपको खुद से भी करनी पड़ेगी GK GS के लिए आपको, ठीक है भाई। अब देखिए एक बार, अब होता क्या है, देखो बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि सर मैं अब हमारे पास जो टाइम बच रहा है इसके अंदर मैं एक काम करता हूँ कि मैं अलग अलग टॉपिक पढ़ता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर मैथ्स पढ़ लेते हैं, फिर रीजनिंग पढ़ेंगे, फिर GK पढ़ेंगे, फिर GS पढ़ेंगे। अरे अब ये वो टाइम नहीं रहा कि आप लोग अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टाइम दो। अब आपको यहाँ पर जो है मिक्स सेट लगाने हैं, एक सभी का सेट लगाना है, जिसके अंदर मैथ भी होगी, रीजनिंग भी होगी, GK भी होगी, GS भी होगी, करंट भी होगी आपकी, ठीक है। तो क्योंकि इस प्रकार का पेपर आपके एग्जाम में आना है मिक्स सेट में, तो आपकी हैबिट भी आपकी मिक्स में होनी चाहिए आपकी, ठीक है। आप लोग क्या करते हो, मैथ पढ़ते हो, जितने रीजनिंग भूल जाते हो, रीजनिंग का टॉपिक पढ़ते हो तो GS भूल जाते हो, तो पिछले टॉपिक आपके क्या होते हैं, भूलते जाते हैं आप लोग। इसलिए हमको सभी को एक साथ लेके चलना है, क्योंकि टाइम हमारे पास में कम है। और आपको डेली आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है, डेली आपको एक मॉक लगाना ही लगाना है आपको, ठीक है। और उसका ढंग से एनालिसिस भी करना है आपको। और कैसे एनालिसिस करते हैं इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप जाके इसको देख लेना, ठीक है। तो सभी लोग देखता हूँ, उस मुझे कमेंट करके बताना कितने विद्यार्थी शाम को 9 बजे मुझे क्लास में मिलते हैं। और सभी लोग आने चाहिए। अगर आपका टारगेट है इस बार जॉब लेना, तो डेफिनेटली लोग आ सकते हैं, ठीक है। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय। ओके, थैंक यू।